Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are fine. Since you all know, we are doing chapter number 20, the verb, transitive and intransitive verbs. And we have completed the topic what a verb is, what a transitive verb and what an intransitive verb. So we all know that a transitive verb is called passing over, a verb that passes an action to the object of the sentence. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो कोई एक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट को पास करता है, यानी अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, तो उस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव होता है. और इनट्रांजिटिव वर्ब इज़ नॉट पैसिंग ओवर, जो पास नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो सिर्फ किसी सब्जेक्ट के थ्रू होता है, लेकिन वहाँ पे कोई रिसीवर नहीं होता, एक्शन को रिसीव करने वाला नहीं होता उस सेंटेंस में, तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव होता है. And we also did that some verbs are used transitively and intransitively, though they are not transitive or intransitive. कुछ verbs होते ही transitive हैं और कुछ होते ही intransitive हैं. उनको हम, अगर जो transitive verbs हैं उनको हम intransitively नहीं यूज़ कर सकते, और जो intransitive verbs हैं उनको हम transitively यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन कुछ verbs ऐसे हैं जिनको हम transitively भी यूज़ कर सकते हैं, intransitively भी. ये सारा कुछ ये टॉपिक में हमने कवर कर लिया. Now we are going to do exercise in grammar 36 on page number 59. Name the verbs in the following sentences and tell in each case whether the verb is transitive or intransitive. Where the verb is transitive, name the object. Object वहीं पे होगा जहाँ आपका verb transitive होगा. Let's begin. Number 1, the sun shines brightly. वर्ब इसमें शाइन है, शाइन्स, दिस इज़ आवर वर्ब. एंड द सन डज नॉट पास एनी एक्शन टू ऑब्जेक्ट. देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सन शाइन्स ब्राइटली, कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका सन, जो इसका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी एक्शन पास नहीं कर रहा, तो ये इनट्रांजिटिव है. द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ. यहाँ पे हमारे पास कट वर्ब है. हियर कट इज a transitive verb because an action is passed over to an object. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है, विद अ नाइफ, एक्शन पास ओवर हुआ है ऑब्जेक्ट को, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. द क्लॉक स्टॉप्ड दिस मॉर्निंग. द क्लॉक स्टॉप्ड, यहाँ पे स्टॉप्ड वर्ब है, द क्लॉक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हुआ. सेंटेंस 2 में कट यहाँ पे हमारे पास वर्ब था और ये एक्शन पास हुआ है आगे, तो यहाँ पे इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और इसका ऑब्जेक्ट है नाइफ. द पुलिसमैन ब्ल्यू हिज विसल. ब्ल्यू यहाँ पे वर्ब है और पुलिसमैन ब्ल्यू हिज विसल, यहाँ पे एक्शन पास हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को पास हुआ है एक्शन. यहाँ पे ब्ल्यू वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे एक्शन पुलिसमैन सब्जेक्ट से विसल ऑब्जेक्ट को पास हुआ है यहाँ पे, और इसमें ब्ल्यू ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट विसल है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट. राइजेस वर्ब है जो कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन पास नहीं हुआ, तो rises intransitive verb है. An old beggar stood by the gate. Stood हमारा verb है, an old beggar subject है, by the gate object है. यहाँ पे एक्शन पास हुआ है और इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है. The clock ticks all day long. Ticks is verb here
एंड दिस इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो. Looked is a verb and it does not pass to any object. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. आई लुक डाउन टू वॉट, हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये इंट्रांजिटिव है. पुट अवे योर बुक्स. इस सेंटेंस में पुट आपका वर्ब है, बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है. ये ट्रांजिटिव, इसको हम रिफ्लेक्सिवली ये यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है. जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, हमने किया था पहले भी, वो रिफ्लेक्सिवली यूज़ होता है वो वर्ब. तो ये वर्ब रिफ्लेक्सिवली यूज़ हुआ है और ये बुक्स यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है. और ये ट्रांजिटिव वर्ब भी इसको कहा जा सकता है और इसको रिफ्लेक्सिवली भी कहा जा सकता है. द मून रोज अर्ली. रोज इंट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिवली यूज़ हुआ है. द कैट स्लीप्स ऑन द रग. स्लीप्स वर्ब है, कैट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है. द कैट स्लीप्स ऑन द रग, यहाँ पे एक्शन पास हुआ है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग. कॉक्स क्रो वर्ब है और कॉक्स सब्जेक्ट है. इन द मॉर्निंग ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्शन पास नहीं हुआ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. योर बुक लाइज ऑन द टेबल. बुक लाइज ऑन द टेबल, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है. लाइज ये किसी स्टेट को शो कर रहा है, ये कोई एक्शन शो नहीं कर रहा. द फायर बर्न्स डिमली, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है. बर्न इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को पास नहीं हुआ. टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स. चेंजेस इज वर्ब और यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे एक्शन ऑल थिंग्स ये ऑब्जेक्ट है, ये पास हुआ है और ऑल थिंग्स इसका ऑब्जेक्ट है. वी ईट 3 times a day. ईट वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है और किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्शन पास नहीं हुआ, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. सो you should at least try to do rest of the sentences on your own, and I'll also send the pictures of these sentences done on your books. I'll write on above the sentences whether these are transitive or intransitive, and I'll name the objects as well, and try to do rest of the sentences on your own. That's all for today. We'll start next chapter in the next video.